Hello everyone, I am Saurabh Rajput. In class 9th, today we will start a new chapter, chapter number 10, circles. क्लास 9th के बच्चों के लिए सर्कल्स का चैप्टर। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज सर्कल्स चैप्टर में ही होते हैं। देखो, अगर लाइफ में अगर रीजनिंग में कंफर्टेबल होना है ना, तो आपको ज्योमेट्री में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप ज्योमेट्री में कंफर्टेबल हो गए ना, तो आपको रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जिस लोगों के पास अच्छे रीज़न होते हैं ना, उसको लाइफ में कोई रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण क्या थे? अच्छे रीजंस देते थे, इसलिए हम आज तक अपनी लाइफ में उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर रीज़न आते हैं समझदारी से, ओके, समझदारी आती है चीज़ों को जानने से। अगर आप सर्कल्स में कंफर्टेबल होना है तो सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सर्कल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके थ्योरम्स। अगर आपके थ्योरम्स आपने अच्छे से कर लिए तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज सर्कल्स के बेसिक चीज़ों से। अगर आप विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ओके, जब आपने कंपास से सर्कल ड्रॉ किया तो कंपास से यहाँ पर एक पॉइंट बन गया था। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, उसे डिनोट करते हैं हम ओ से। ओके, और ये जो होता है ये सर्कल का होता है सरकमफेरेंस। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, पेरीमीटर होता है ना, उसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री होती है पेरीमीटर निकालने के लिए। ऐसे सर्कल का होता है सरकमफेरेंस। ओके, तो इस सरकमफेरेंस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इतने पॉइंट होते हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है और यहाँ पर आपका डी पॉइंट है। ओके, इस सेंटर से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होगी, इक्वल होगी। यहाँ से भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये इसको आर बोलते हैं, इसको भी आर बोलते हैं। ये होती है आपकी रेडियस। सेंटर से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। इसका कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी। ये सबके इक्वल क्या हो जाएगा आपका आर। आर होती है आपकी रेडियस। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल अब आप इससे क्या डेफिनेशन बना सकते हो। आपको कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे। ये क्या है, पॉइंट्स हैं बहुत सारे। ओके, क्या बोलेंगे हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये आपका प्लेन बोर्ड, आपका क्या है, एक प्लेन सीट है। इस पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसके बाद बोलेंगे आप द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस है ना, सबकी डिस्टेंस सेम है। विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन is called a circle. ओके, समझ में आ गई बात। सर्कल क्या होता है, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से सेम होती है ना। सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओके, ये थी इस चैप्टर की सबसे बोरिंग डेफिनेशन। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी। ओके, देखो ये क्या है, एक प्लेन है, प्लेन सीट है। प्लेन क्या होता है, आपकी 2D फिगर होती है, ऐसी फिगर जिसमें कुछ भी हाइट नहीं होती है। ओके, इस पर हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया।
ओके, देखो सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर, उसकी पहचान होती है उसका सेंटर। सपोज करो अगर आपको कोई बोले ये लड़का ये लड़की, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, आपको आपके नाम से बुलाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही सर्कल है, सर्कल को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी पहचान होती है उसका सेंटर। ओके, मैंने एक प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाए, ये पॉइंट बनाए। ओके, फिर मैंने यहाँ पर कुछ बाहर पॉइंट बनाए। तो ये जो मैंने सर्कल के अंदर जो पॉइंट बनाए इसको बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल से बाहर आए पॉइंट इनको बोलेंगे हम एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और होता है आपका एक पॉइंट होता है ये जो सर्कल के ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम ऑन द सर्कल। ओके, ऑन द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ एक सर्कल ना प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है इंटीरियर, एक होता है आपका ऑन द सर्कल, एक होता है आपका एक्सटीरियर। इस प्लेन पे जब हमने सर्कल को बनाया तो कुछ तो इसके अंदर आ गया पार्ट, कुछ इसके बाहर चला गया, और कुछ इस सर्कल ने भी तो लिया कुछ पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम ऑन द सर्कल, इसको बोलेंगे हम इंटीरियर। जो सर्कल के अंदर आएंगे, जो सर्कल से बाहर होगा वो होगा एक्सटीरियर। ओके, देखो सर्कल को लिखने का तरीका होता है, सर्कल को कैसे लिखा जाता है। ए सर्कल विथ सेंटर O and radius R। ओके, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ए सर्कल, सर्कल को लिखेंगे सी से डिनोट करेंगे, विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ओके, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको कहीं बुक में ऐसे मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4। ओके, उसकी रेडियस क्या है 4 है। ओके, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है सर्कल को। ओके, इसके बाद बात करते हैं कुछ और चीजों की। चलो अब बात करते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, छोटा सा मैंने एक सर्कल बना दिया। ओके, सेंटर हो, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, अब हम ये चेक करते हैं कि इस सर्कल का इस लाइन के साथ रिलेशन होता क्या है। तो ये जानने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले केस फर्स्ट बनाया, केस फर्स्ट। उसमें हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। ओके, विद सेंटर O। तो हमने इस लाइन को इस सर्कल से पास किया, सर्कल से ये लाइन पास की तो यहां पर एक पॉइंट बना A, इसको हमने बोला B। अब क्या हुआ, अब यहां से हमने इसको फिक्स कर दिया और यहां से इस लाइन को पास करा दिया। ओके, इसको हमने बोला C, इसको बोला हमने D। यहां से फिक्स हो गई और यहां से लाइन निकल गई। फिर आया केस सेकेंड। ओके, फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया, इस लाइन को यहां पर फिक्स कर दिया इस सर्कल के अंदर। ओके, यहां पर फिक्स हो चुका है, इसको बोले, इसको चलो हमने डिनोट कर दिया E से, इसको F से। ओके, अब क्या हुआ, फिर एक और बना सकते हैं आप, इसको क्या करेंगे GH। ओके, अब केस थर्ड आया, केस थर्ड में हमने क्या किया, फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, सर्कल ड्रॉ किया हमने। अब हमने क्या किया, इस लाइन को इस सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे टच करा दिया, ऐसे निकल गई वो लाइन। ओके, इससे एक पॉइंट से टच करके लाइन ऐसे पास हो गई, ओनली 1 को टच किया, उसको हमने डिनोट किया P से। ओके, और यहां से भी निकल गई एक लाइन, ओनली 1 ही पॉइंट को टच कर रही है सर्कल के। ओके, यहां पे हमने Q ले लिया। ओके, ये हो गया आपका केस थर्ड। नेक्स्ट है आपका एक केस 4। ओके, फिर से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया, यहां से एक लाइन को पास करा दिया। ओके, अब हम देखते हैं ये क्या क्या रिलेशन हुआ।
इसको बोलते हैं हम सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, इसको बोलते हैं हम कोड ऑफ अ सर्कल। इसको बोलते हैं हम टेंजेंट टू अ सर्कल। ये जो होता है इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। भागो यहां से, इसका कोई रिलेशन नहीं हुआ। ये जो आपका है सीकेंट ऑफ ए सर्कल, ये आपका 10th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे। ये आपका केस थर्ड है, ये भी आप टेंजेंट को भी आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ओके, टेंजेंट में क्या आता है, ओनली वन ही पॉइंट को कांटेक्ट करता है ना, इसको बोलते हैं कांटेक्ट ऑफ पॉइंट। ओनली वन ही पॉइंट को आपकी लाइन क्या कर दी है, छूती है इसको, सिर्फ ओनली वन ही पॉइंट को से पास होती है। ओके, ये आपके जो केस फर्स्ट हैं और केस थर्ड है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। इस साल जो हम डील करने वाले हैं 9th क्लास में, वो करने वाले हैं केस सेकंड, कोड से, कोड ऑफ अ सर्कल। ओके, इससे हम डील करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू। देखो, अब मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे ये किया, मैंने इस पे ये करना शुरू कर दिया, ये मैंने इस फिगर को खराब करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे हो ये सर क्या कर रहे हैं, ये मैंने कर दिया, ये लो ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। देखो, बात को समझने की कोशिश करना, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है अगर कोई इंसान करता है तो। ओके, ये भी मैंने बहुत सारे बनाने शुरू कर दिए, लो ये मैंने बना दिए। ओके, अब इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट सीकेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोड हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप लिखोगे ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट, कोड एंड टेंजेंट। ओके, समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट सीकेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोड हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको आई होप पता चल गई होगी। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये लो, फिर सेंटर ओ। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पर पॉइंट ले लिया एक बी। मैंने कहा ए को कि आपको बी के पास जाना है, तो उसने क्या किया, ये ऐसे चल के, ओके, ये ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर पहुँच गया। ओके, तो फिर मैंने कहा क्या और कोई है, आप और किसी तरीके से जा सकते हैं। उसने कहा हाँ जी, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ बी के पास। ओके, तो ये जो बना ए से बी के बी से, इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो फिर एक बच्चा बोलेगा तो सर ये आर्क है, ये भी तो आर्क हुआ। हाँ, ये भी आर्क होगा, लेकिन इसमें फर्क होगा। क्या फर्क होगा, इसको बोलेंगे माइनर आर्क, ओके, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, माइनर आर्क मीन्स जो सबसे छोटी आर्क होगी आपकी, और ये होगी आपकी सबसे बड़ी आर्क। ओके, उसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और कुछ चीजें देखते हैं। चलिए, फिर से मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, सेंटर ओ। फिर मैंने यहाँ से एक कोड बनाई। ओके, जब ए को बी से मिलाया मैंने तो एक कोड बन गई। ओके, फिर से मैंने एक कोड बनाई, इसको बोलोगे, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। फिर से मैंने एक कोड बनाई, ये हो गई आपकी ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, फिर एक कोड आई जो सेंटर से पास हुई। ओके, सेंटर से पास हुई, इसको मैंने बोला ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश।
इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कोड जब भी सेंटर के पास आती चली जाती है वो कोड उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। ओके, एक केस ऐसा आता है कि जब कोड किससे पास होती है? आपके सेंटर से पास होती है, तो इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है। इसको बोला जाता है आपका डायामीटर। क्या बोला जाता है? डायामीटर। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो डायामीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल के अंदर। ओके, डायामीटर क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल के अंदर। इसके बाद अगर आप कोड बनाएंगे फिर से छोटी होती चली जाएगी। ओके, होती चली जाएंगी ना, ये सब छोटी होती चली जाएंगी। ओके, आपको ये बात समझ में आई? सपोज करो जब हम आर्क बनाते हैं, सपोज करो एक केस ऐसा आएगा कि के आर्क मैंने यहां से स्टार्ट किया आपकी डायामीटर से और डायामीटर पे ही आकर खत्म हो गई। ये भी आपकी इक्वल आर्क हो गई और ये भी आपकी इक्वल आर्क हो गई। तो इस केस में क्या बन जाता है? जब इक्वल आर्क हो जाती है तो ये डायामीटर भी आपका क्या कर देता है? इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, तो इस केस को हम क्या बोला जाता है? इस केस में ना तो कोई मेजर आर्क होती है और ना ही कोई माइनर आर्क होती है। इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है सेमी सर्कल। ओके, क्या नेम दिया गया है? सेमी सर्कल। जब ये इक्वल हो जाता है, ओके, अब हम डायामीटर से जब हम डिनोट करें, ये एक आर्क हो गई, ये भी एक आर्क हो गई, दोनों इक्वल है ना, इस केस में बन जाता है, इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। ना तो कोई मेजर आर्क होती है और ना ही कोई माइनर आर्क होती है। ओके, इसके बाद चलिए कुछ और चीजों को देखते हैं। देखो, अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने ए को बी से मिला दिया है। ओके, जब मैंने ए को बी से बनाया, ये जो पार्ट होगा ये, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो फिर से बोलेंगे कि सर ये क्या होगा? ये भी तो होगा ना कुछ। मैंने कहा इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट ही बोलेंगे। ओके, लेकिन क्या होगा? इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ओके, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, ये छोटा वाला जो होगा इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से एक प्लेन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, सेंटर हो, फिर से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए और यहाँ पर पॉइंट लिया बी। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर से इस ए को मिला दिया, इस सेंटर से इस बी को मिला दिया। ओके, ये क्या हो गई? आपकी रेडियस, ये भी आपकी रेडियस हो गई। तो ये जो पोर्शन हुआ, जैसे आप केक खाते हो ना, केक हर बच्चा चाहता है कि मुझे सही बड़े से बड़ा मिले। ओके, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो फिर वो बोलेंगे ऊपर वाला क्या हुआ? ऊपर भी सेक्टर ही होगा, लेकिन क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ये होगा आपका माइनर सेक्टर, ये होगा आपका मेजर सेक्टर। ओके, समझ गए आप? ये होगा आपका माइनर सेक्टर, ये होगा आपका मेजर सेक्टर। ओके, इसके बाद और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। आपने एक नेम सुना होगा, कौन सेंट्रिक सर्कल्स। सुना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? और देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिन सर्कल्स के सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस क्या होती है? डिफरेंट होती है। सपोज करो यहाँ पर एक सर्कल है, मैंने बना दिया जिसका सेंटर है O। अब क्या होगा? इसके ऊपर ही एक सर्कल और आएगा जिसका सेंटर तो सेम होगा लेकिन रेडियस क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके, सपोज करो ये मैंने स्मॉल आर ले ली, ये आप क्या ले लो? ये बड़ी आर ले लो आप। ये छोटी रेडियस हो गई आपकी, ये बड़ी रेडियस हो गई। तो ऐसे सर्कल को क्या बोलेंगे?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे, है ना, जिसका सेंटर तो सेम होगा लेकिन रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, चलिए इसके बाद कुछ और चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद आता है, सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिए जो एक ही लाइन में है, 3 पॉइंट्स लिए। ओके, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, जो एक ही लाइन में आते हैं उसको बोला जाता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट। ओके, अगर हम इन पॉइंट्स को अलग कर दें, ओके, इससे अगर एक लाइन ड्रॉ करें हम, ओके, अब ये स्ट्रेट नहीं है ना, एक लाइन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं पॉइंट, ऐसे को बोला जाता है पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर्स पॉइंट्स। ओके, समझ में आया होगा। अच्छा, अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पढ़ा था, उसमें कुछ रूल्स होते थे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो अब यही चीज अगर हम सर्कल्स में देखें कि सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, इसमें सिर्फ एक ही केस होता है, 2 सर्कल्स कॉन्ग्रेंट तब होंगे अगर उनकी रेडियस सेम होगी। ओके, सेंटर तो उसके डिफरेंट होंगे क्योंकि आपने अब ओ ले लिया है तो यहां पर अब ओ नहीं आ सकता, ओ डैश हो गया, लेकिन उसकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, अगर इनकी रेडियस सेम होगी तभी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। इसका मतलब ये है इफ आर इक्वल टू आर देन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर कॉन्ग्रेंट कब होगा, जब ये वाला सर्किल, इसका तो देखो सेंटर तो क्या हो जाएगा ओ डैश, लेकिन रेडियस रहेगी सेम, तब होगा ये कॉन्ग्रेंट, अगर उनकी रेडियस सेम होगी। समझ गए आप कि 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, अगर उनकी रेडियस सेम है तो। ओके, आई होप ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब अगर आप सर्कल्स के अंदर जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, अगर आप ये सारी चीजें जान गए हैं तो आप अब इसकी एक्सरसाइज 10.1 बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज 10.1। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं 10.1। ओके, 10.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है हमें फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें गिवन है, उसको हमें फिल करना है। ओके, सी फर्स्ट पार्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, यहाँ पे उसने डैश दिया है, यहाँ पे हमें फिल करना है, ऑफ द सर्कल, हमें ये बताना है कि सेंटर, देखो मैंने आपको बताया था, ये पूछ रहा है वो हमसे, सपोज करो ये सर्कल है, ओके, सर्कल है, वो पूछ रहा है सर्कल का सेंटर, ये ओ है, वो पूछ रहा है ये सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा। ये आपको 2 ऑप्शन उसने दिए, एक्सटीरियर या इंटीरियर। ये मैंने आपको बताया था, कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर आता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंटीरियर बोला जाता है ना, और जो बाहर आता है उसको एक्सटीरियर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सेंटर कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर। तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा, ये इंटीरियर। तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए इंटीरियर। ओके, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल। अब वो ये बोल रहा है, सपोज करो एक सर्कल है, ओके, वो कह रहा है इसकी डिस्टेंस जो है, एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर से कहां आ रहा है, इसकी रेडियस से, रेडियस तो आपकी इतनी हो गई, रेडियस से बाहर आ रहा है पॉइंट। ओके, रेडियस से बाहर आ रहा है, सर्कल से बाहर की तरफ जा रहा है ये पॉइंट। तो ये पूछ रहा है ये जो पॉइंट होगा ये सर्कल के अंदर कहां लाई करेगा, क्या ये एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा। अब देखो पॉइंट कहां आ रहा है, सर्कल से बाहर चला गया ना, तो अब ये पॉइंट का क्या होगा, एक्सटीरियर होगा ना, तो यहां पर आएगा आपका आंसर एक्सटीरियर। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, मैंने आपको बताया था
लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की डायमीटर। डायमीटर होती है ना, जो क्या होती है, रेडियस की डबल होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। ओके, आई होप आपके ये 3 पार्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं 4, 5 एंड 6 पार्ट। नेक्स्ट है आपका 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या बोल रहा है, एन आर्क इज ये डैश है आपका, वेयर इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। उसका मतलब ये है, सपोज करो एक सर्कल है, ओके, यहां से अगर हम, ये एक डायमीटर है, ओके, ये डायमीटर है, ये हो गया सेंटर। वो कह रहा है अगर आर्क है जो डायमीटर के एंड से ही स्टार्ट होती है, ओके, और एंड्स पे उसके आके खत्म हो जाती है, यहां से ही स्टार्ट होती है और यहां पर खत्म हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेमी सर्कल ही तो बोलते हैं। तब आर्क क्या कर देती है, डायमीटर से यहां पर हो जाए, स्टार्ट हो जाए और यहां पर ही खत्म हो जाए, एक डायमीटर यहां से और एक डायमीटर के यहां से। तो क्या करेगी वो, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ना, उसको क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्कल्स। तो यहां पर क्या आएगा आपका, सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट है आपका 5th पार्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, ये आपका ब्लैंक गिवन है। इसका मतलब ये है, समझो, देखो सेगमेंट होता क्या है सर्कल का, सेगमेंट यही तो होता है ना, ए समझ लो, ये बी होगी। तो वही अब कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। आर्क तो उसने बोल दिया, ये आर्क हो गई आपकी, ओके, ये सेगमेंट ही तो हुआ। ये सेगमेंट किसके बीच में लाई करेगा, एक तो आपकी आर्क हो गई और दूसरा आपका क्या है, ये कोड ही तो है, कोड के बीच में तो आता है आपका सेगमेंट। ओके, तो यहां पर क्या आएगा आपका, कोड। ओके, नेक्स्ट है आपका 6th पार्ट, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। देखो आपको बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, सर्कल जो है प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में। एक तो आगे आप होगा इसका इंटीरियर, एक हो जाएगा इसका एक्सटीरियर और एक हो जाएगा इसका ऑन द सर्कल। तो यहां पर आएगा 3। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके, सी फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स ऑफ द ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब वो ये कह रहा है, सपोज करो एक सर्कल है, ओके, यहां से सेंटर है, ओके, वो कह रहा है कि यहां से एक लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से अगर ऑन द सर्कल, सर्कल पर कहीं भी अगर ज्वाइन करे तो क्या वो रेडियस होगी। हाँ, रेडियस ही तो होती है। अगर सेंटर से हम कोई भी किसी भी ऑन द सर्कल पे कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ कर दें, कोई लाइन सेगमेंट, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ही तो कहलाएगी उसकी। तो ये क्या है आपका, ट्रू है। ओके, इसके बाद है आपका सेकंड पार्ट पे वो क्या बोल रहा है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। ये गलत है, फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता, इनफाइनाइट हो सकता है। ओके, देखो अगर ये सर्कल है, वो कह रहा है कि क्या सर्कल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स हो सकती है, मतलब क्या सारी, ओनली फाइनाइट का मतलब होता है ओनली सीमित, क्या सीमित ही कोड हो सकते हैं। बताओ, चलो मैंने वो कह रहा है कि 1 या 2 ही हो सकते हैं कोड, इसमें तो कितनी भी कोड्स बनाई जा सकते हैं। क्या काउंट कर सकते हैं आप कोड को, कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। लो कितनी भी बना लो आप, इनफाइनाइट बना सकते हैं आप, लो कितनी भी कोड्स बना सकते हैं आप। तो इसका क्या मतलब है, ये आपका फॉल्स है। ओके, अगर यहां पर होता आपका इनफाइनाइट तब ये आपका सही होता। ओके, इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। वो कह रहा है अगर एक सर्कल है उसको अगर ये सपोज करो ये एक ये 1 2 3 इक्वल आर्क्स में अगर डिवाइड करें तो क्या सारी जो आर्क्स होंगी वो मेजर आर्क होंगी। ये गलत है, मेजर आर्क क्यों होंगी, ना तो ये मेजर आर्क होंगी ना ही माइनर आर्क होंगी। ओके, तो ये क्या है,
ये भी आपका फॉल्स है। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है ए कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस as long as its radius is a diameter of the circle। वो कह रहा है एक सर्कल की एक कोड है, वो क्या है, जो कि रेडियस की ट्वाइस है। लो ट्वाइस कर दी मैंने, ये रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस बना दी। ओके, वो क्या है, क्या वो डायमीटर कहलाएगी? ये पूरी कोड बन गई है, रेडियस की डबल हो चुकी है, तो ये डायमीटर ही तो कहलाएगी। रेडियस का क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r ही तो होता है। ओके, ये आपकी पूरी क्या हो गई, कोड बन गई है डबल रेडियस की, तो ये क्या कहलाएगी, आपका डायमीटर तो कहलाएगी। तो ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा। ओके, इसके बाद है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क। ये फॉल्स है, इसमें कोड तो होती ही नहीं सेक्टर में। सेक्टर में क्या होता है, आपकी कोरस्पोंडिंग रेडियस भी होती है। देखो सेक्टर यही तो होता है, सेंटर से जाती है, यहाँ पर टच करती है। ओके, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस, यही तो होती है आपकी सेक्टर। तो यहाँ पे एक तो आर्क हो रही है आपकी, और क्या है, टू रेडियस एंड वन आर्क के बीच में ही तो होती है आपका सेक्टर। तो ये क्या है, आपका फॉल्स है। ओके, कोड तो उसमें आएगी नहीं। देन आपका है सिक्स पार्ट। ए सर्कल इज ए प्लेन ऑफ फिगर। क्या सर्कल क्या एक प्लेन फिगर है? यस, प्लेन ही फिगर ही तो है, प्लेन पे तो बनता है सर्कल। ओके, तो ये क्या है, आपका ट्रू है। सर्कल क्या है, आपका एक प्लेन फिगर ही तो है। यहां पर आपकी 10.1 फिनिश होती है एक्सरसाइज। आई होप आपकी समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, स्टार्टिंग से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी जितना भी सर्कल के अंदर होता है वो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपकी 10.1 फिनिश हो गई है, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी थ्योरम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अगर आपकी थ्योरम्स क्लियर हो गई ना, आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, टिल देन, थैंक यू एवरीवन।